नहीं पढ़ना है तो तकरीर का कसूर है, नमाज नहीं पढ़ना है तो मौलाना की बात में असर नहीं रहा। मौलाना की बात में असर क्यों रहा वो तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारे दिल में मौलाना की बात क्यों नहीं उतरी? तुम्हारा सीना इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इतने हार्ड क्यों हो गए हो? मैंने कहा था 15वीं शाबान में खानकाहों में जौ की रोटी खिलाई जाती है, सजदा करवाया जाता है, लेकिन आज हल खानकाह में झगड़ा शुरू है, केस मुकदमा है। हम पीर साहब का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशी बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे को हक पहुंचता है। मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है। छोटा बेटा बोलता है छोटा बेटा बड़ा लाडला होता है बाप का, मेरे बाप ने मुझको खूब चूमा चाटा है, प्यार किया है, इसीलिए हम गद्दी नशी हम बनेंगे क्योंकि छोटा बेटा बाप का प्यारा होता है। अब ये दोनों केस कर दिया कि हम बने कि वो बने, बाप ने ये लिखा सबूत दिया है ये बनेगा। मैंने कहा क्यों ये जंग है? एक खानकाह के लिए क्यों लड़ाई करता है? कोर्ट में क्यों गया है कि हम गद्दी नशी रहे, ये गद्दी नशी रहे? चारों बेटा लड़ रहा है यही 2 टका के लिए। क्यों? क्योंकि वो डीएम तो बना नहीं, मास्टर तो बना नहीं, प्रोफेसर तो बना नहीं, हाफिज कुरान तो बना नहीं, मेहराब में तरावी सुनाने वाला बना नहीं, फकीह बना नहीं, मुफ्ती बना नहीं, वो तो अजमेर का मुजाविर। क्यों वो आला हजरत के खानदान से लड़ता है? वो मुजाविर वब साहब काली टोपी पहन के, फूल बेच के, चादर बेच के वो रजा के बेटों को आंख दिखलाता है। फूल बेचो पेट पालो यार, क्यों रजा के खिलाफ बोलता है? क्यों बरेली से मुकाबला करना चाहता है? तुम फूल बेचो और खाओ और सो और हागो और दुनिया से मर जाओ, रजा के बेटे को आंख मत दिखाना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है। मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखते रहे, हुज्जतुल इस्लाम फतवा देते रहे, मुफस्सिर आजम हिंद मदरसा कायम करते रहे, आलिमों की जमात टीम पैदा करते रहे, ताजुल शरिया फतवा लिखते रहे, ऐसे बुखारी देते रहे, मदरसा चलाते रहे। फूल बेचना और है, दीन की खिदमत करना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है, रजा का बेटा इस्लाम के मुसलमानों के उलझे हुए मसाइल का हल देता है। तो बरेली से क़यादत होती है, वहां से रहनुमाई होती है, वहां से मार्गदर्शन होता है। और अजमेर का मुजाविर दूसरों की जेब पे हाथ डाल के पैसा लूटता है, औरतों का पर्स भी लूटता है और फूल बेचता है, और जो फूल चाहा उसी को बार बार चाहवा के पैसा कमाता है। जो पैसे फूल बेच के कमाने वाला ये क्या जाने रजा कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, हुज्जतुल इस्लाम कौन है? रजा वो है कि जो शेख पंजाब से पूछ रजा कौन है। शेख पंजाब आए बरेली, आला हजरत को देखा, जब लौटे मुरीदों ने पूछा बड़ी तैयारी के बाद बरेली गए थे, क्या देखा बरेली में? कहा बरेली में यही देखा, एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत है, वह बता रहे हैं अहमद रजा लिख रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। काम चोर जो बच्चे को पढ़ाया नहीं, अब वो बाप की जगह पे सज्जादा नशी इसीलिए बनना चाहता है ताकि मुरीदों को समझ ले बकत चारा, और उसी से अपना पैसा हर साल कलेक्शन करे और अपना आराम से खाए पिए, अपनी बेटी को जीन्स टी शर्ट पहना के कॉलेज में पढ़ाए। जो अपनी बेटी को जन्नती नहीं बना सका वह दूसरों को क्या जन्नती बना पाएगा? जो अपने बेटों को सुन्नत नहीं सिखा सका वह दूसरों को क्या सुन्नत का रास्ता दिखाएगा? मैंने कहा था कि अगर चाहते हो कि ये जंग खत्म हो जाए, खानकाहों में जो सारी जिंदगी जो फाइल ढोता है कचहरी में कि हम गद्दी नशी, हम गद्दी नशी। दिल्ली में एक पीर साहब बाबा थे, मरते दम तक केस लड़ते रहे, इंतकाल कर गए। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों पे ऐसे ही है, मरते दम तक लड़ते, हम गद्दी नशी। दूसरा भाई बोलता हम गद्दी नशी। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दोनों भाई या 2 टाका के शौक में सारी जिंदगी कचहरी डरता रहा, लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सुनो, अगर हर पीर एक शर्त लिख दे कि जो भी मेरा गद्दी नशी होगा उनके लिए मेरी वसीयत यह है कि मरते दम तक नमाज़े पंजगाना बा जमाअत पढ़ेगा, हर महीने में अय्यामे 20 यानी 13, 14, 15 के रोजे रखेगा, हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं या दोनों दिन रोजा रखेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश
चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा। जो नमाज सरकारे दो जहां ने पढ़ी और औलिया सालिहीन ने पढ़ी, ये नमाज इनको पढ़ना होगा। जो मेरा गद्दी नशी होगा वो तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, मगरिब के बाद 6 रकत नमाज नफल अव्वाबीन भी पढ़ेगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हर रात ये सारी नमाजें पढ़ने के बाद 100 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। और एक बुजुर्ग थे वो रोजाना रात में इशा से लेके फजर के बीच में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। तो मेरा गद्दी नशी वो होगा जो पांचों नमाज बाजमात पढ़ने के अलावा इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद पढ़ेगा और हर रात में 50 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और हर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखेगा और हर महीने अय्याम 20, 13, 14, 15 का रोजा रखेगा। वही मेरा सज्जादा नशी होगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई पीर ऐसा लिख दिया तो 4 बेटा फाइल लेके कचहरी नहीं दौड़ेगा, वो चारों एक दूसरे पर थोपेगा कि तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, मैं नहीं, तू इसके काबिल है, सब दूसरे पे थोपेगा। इसलिए मसले का हल जहां तबीयत के मुताबिक ढूंढा जाता है, मसले का हल नहीं निकलता। जहां मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मसले का हल ढूंढा जाए, वो 1 मिनट में मसले का हल निकल आता है। यही वजह है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। मुसलमान चूंकि नबी को पढ़ता नहीं है, इसीलिए वो नहीं जानता है कि सरकार दो जहां के इरशादात में क्या क्या सब नुस्खे पोशीदा हैं। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूरोप का दानिश्वर, वो आखिरी बात कह दिया कि इस्लाम के पैगंबर वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना रहनुमा मान ले तो बर्नार्ड शॉ कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा और यह जलती हुई दुनिया अमन चैन सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज घर में लगी है आग, मदरसे में लगी है आग, मस्जिद में लगी है आग, कब्रिस्तान में लगी है आग, मुल्क में लगी है आग। क्यों? तबीयत की गुलामी हो रही है। मन अपना मन जो कह रहा सब मन चला रहा है, शरीयत पे कोई अमल नहीं करता, कुरान पाक को कोई सामने नहीं लाता, हुजूर की हदीस को कोई सामने नहीं लाता। जबकि आपको मालूम है ये ज़ाहिरी चमक दमक दुनिया के ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा है, बस सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूँ चूंकि अब वो वक्त रही नहीं, अब आपको जाना भी है, सहरी भी खाना है, कल रोज़ा भी रखना है और फिर अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर 2-4 रकात नमाज नफल भी पढ़ना है, अल्लाह के बारगाह में रो रो के भीख भी मांगनी है, दुआ भी करनी है। चूंकि वक्त अब कम रहा, बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत, चूंकि दुनिया ने ही मुझको मस्जिदों से रोका है, दुनिया की मोहब्बत ही ने शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने का पैगाम दिया है। इसीलिए है मालदार होने के बावजूद लड़की वाले के सामने भीख मांगना कि बुलेट देना है, 10,000 रुपए देना है, कार देना है। भूल गए कि हुजूर ने कहा था जो दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगता है, कयामत के दिन इस तरह खड़ा होगा उनके चेहरे का सारा गोश्त झड़ गया होगा। इंतहाई जलील और रुसवा होकर भरी महफिल में मैदान महशर में वो आएगा जो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा। हिंदुस्तान के बेशुमार फकरा जा रहे हैं कहां? हज के मौसम में वहां जाके भीख मांगते हैं, लाखों लाख रुपए कमा के वो इंडिया आते हैं। और सुनिए ये जो मदीना चलिए की आंधी चली है, हदीस सुनिए मुस्तफा की, हुजूर क्या कहते हैं? सरकार ने फरमाया है यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा। जरा सुनो, सीना फट जाएगा तुम्हारा। हुजूर को पढ़ाता नहीं हो ना, सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए। हुजूर को पढ़ो सही। मुस्तफा क्या कहते हैं? यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा व औसातुहुम लित्तिजारा व फुक़राहुम लिलमसअला व उलमाउहुम लिर्रिया वस्सुमा।
सीना फट जाएगा। अगर ये हदीस पाक ठीक से पढ़ लिया तो फिर सारा खुमार निकल जाएगा। 1 करोड़ गुना है और रट रहे हैं बगदाद चलिए और मदीना चलिए, ये फट जाएगा सीना। आला हजरत चाहते तो हर साल हज को जा सकते थे, मगर अपनी पूरी लंबी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज के लिए गए हैं। और ये 2 बार हज के अलावा वह चाहते तो हर साल मदीना जाते, मगर हर साल मदीना नहीं गए हैं। वो हिंदुस्तान में रह करके हर साल मस्जिद में एतकाफ में बैठते थे आला हजरत। चूंकि हर साल एतकाफ मस्जिद में बैठना ये सरकार की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी एतकाफ में बैठते रहे और अल्लाह के सारे वली उलमा कराम वो सब भी बैठते हैं। आला हजरत सारी जिंदगी मरते दम तक जो जिंदगी का आखिरी साल था वो कुछ हमेशा हमेशा वो एतकाफ में बैठते रहे, वो मदीना दौड़ के नहीं जाते थे। सुनिए गौर से हुजूर की हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि मालदार लोग तफरीह के लिए हज करेंगे। यहूद जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, हमारी उम्मत के जो मालदार लोग हैं वो हज क्यों करेंगे? तफरीह के लिए। चलो सिंगापुर नहीं जाके मदीना ही चलते हैं, चलो साहब वाशिंगटन डीसी नहीं जा करके मक्का ही चलते। अब तो वहां का मक्का होटल भी 7 स्टार हो ही गया है। वहां इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा गद्दा, एयर फुल एसी, और फिर साहब आराम से खाना पीना। चल तो मदीना ही घूमते। अब तो 2030 के बाद जो 30 का विजन है वहां का हरमैन तैयबन का, जो वहां का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम फिलिस्तीन के हजारों लोग मर रहे हैं और ये अपने महल में दादे ऐश दे रहा है, नहीं बचेगी तेरी कुर्सी, तुम्हारा भी सल्तनत, तुम्हारी सल्तनत हिल जाएगी। हुकूमत के दिन तेरे पूरे हो रहे हैं। फिलिस्तीन के शोहदा की आहें रंग लाएंगी। एक यमन का गरीब अपने भाई के लिए साहब वह 24 घंटे मैदान में उतरा है। आज जिस पर सारी दुनिया की नजरें हैं कि राजधानी है वो, वहां के लोग मुसलमानों के दर्द में काम आएंगे। ये यहूदो नसारा का दम छुल्ला बन रहा है। उसका साहब उसका तलवा चाट रहा है। ए यहूदी का तलवा चाटने वाले, आज अगर फिलिस्तीन तबाह हो गया तो तुम्हारी सल्तनत भी नहीं रहेगी, रियाद नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर चाहता है कि रियाद रहे, तेरी सल्तनत रहे, अभी बर वक्त इन खबीस यहूदी को लगाम देना होगा, वरना ये 25 ममालिक के बीच में एक यहूदी सबको मार रहा है, सबको डरा रहा है, इसीलिए कि कुर्सी प्यारी है, हमको मारेगा, हम पर बम गिराएगा। तुम हिम्मत करके मैदान में निकल जा, जिस तरह वो नौजवान मैदान में निकला, बोला था 4 दिन में मिटा देंगे, 4 महीने से ज्यादा हो गया, मिटा नहीं पाया। यहूदियों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अगर मुसलमान हिम्मत करे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस्राइल का नामो निशान मिट जाएगा, किब्ले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया का हिम्मत करने की जरूरत है। मगर ये बुज़दिल, ये हरामखोर, ये नापाकी में जीने वाला, ये क्या हिम्मत कर पाएगा? इसको यहूदी भी तड़पा तड़पा के इसे भी मारेगा। वो दिन करीब आ रहा है, चुन चुन के मारेगा। मारा देखा तुमने, पहले सद्दाम को मारा तो दूसरे आदमी हम मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए चुन चुन के कर्नल कसाफी को भी मारा, यासिर अरफात को भी मारा और सबों को मारा। अगर उस वक्त उस शेर का साथ दिया होता सब, तो पहले ही आज से 25 साल पहले ही यहूदियों का नाम निशान मिट गया होता। जिस तरह चंद मुट्ठी भर नौजवानों ने हिम्मत दिखलाई है। इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कहा यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, मगर दोस्ती करके ये तबाह बर्बाद हो गए। अब जरा गौर से सुनिए, इन लोगों ने मक्का मदीना को इस तरह सजा रहा है ताकि लोग घूमने के लिए वहां आए। पहले जब जाते थे लोग हज करने के लिए, मिट्टी रहती थी, वह मिट्टी पांव में लगती थी, उस मिट्टी को लोग आंखों में लगाते थे और वह मिट्टी पे चलने में जो मजा आता था, 1400 साल पहले की तारीख उसकी निगाहों के सामने रक्स करने लगती थी। और आज एसी में रहना, एसी में घूमने की वजह से घूम तो लेता है, माला तो पहन के एयरपोर्ट से घर आ जाता है, मगर रूहानियत रास्ते ही में लुट जाती है। हज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास
क्लास के लोग जो होंगे, बीच क्लास के लोग, ये तिजारत के लिए हज करेंगे। जैसे अभी टूर ऑपरेटर का एक सैलाब आया हुआ है कि हम 10 आदमी को लेके जाएंगे और वो उम्रा करेगा, हम पैसा कमाएंगे। एक सैलाब है टूर ऑपरेटर का। हर वजू खाने में, हर मस्जिद की दीवारों में हर आदमी टूर ऑपरेटर बन रहा है। हमको आइए, हमको दीजिए, 5 आदमी हमको दीजिए, 4 हमको दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, मालदार नुज़हत तफरी के लिए हज करेंगे। और हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के जो फुकरा होंगे, गरीब होंगे, ये गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, ये मांगने के लिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोग, वहाँ बांग्लादेश के लोग खास करके आगे रहते हैं, यहाँ का अपाहिज, लूला, लंगड़ा सबको लिया, वीज़ा पासपोर्ट किया और ले गया, वहाँ छोड़ दिया। और रोज़ाना के हिसाब से लाखों रुपए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के वैल्यू के हिसाब से हो जाता है। और इतना रुपया बांध के वो आता है, 1 लाख उस अपाहिज को दे दिया, बाकी करोड़ों रुपए अपना कमाया। और सुनो आखिरी बात, जो बात मैं कह रहा हूँ, हजरत हम मस्जिद के इमाम हैं, हमको मदीना देखना है। अपने वो मस्जिद के इमाम साहब को मतवली भेज दिया, आप भी हमको भेजिए, मदीना जा रहे हैं। अब इससे पैसा मांगा, उससे पैसा मांगा। हज के लिए भीख मांगना हराम है। हज के लिए कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए। और हज के लिए भी सवाल करना हराम है। फर्ज है तो जाओ, अगर फर्ज नहीं है तो जो फर्ज है वो करो। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। और हज का शौक ये शौक शैतानी है। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। जो पंजगाना फर्ज आजम, सबसे बड़ा फर्ज, हज सब पर फर्ज है नहीं, ज़कात सब पर फर्ज है नहीं। जब नमाज सब पर फर्ज है, अमीर गरीब देहाती शहरी बूढ़ा जवान सब पर फर्ज है। गरीब रहे तब फर्ज है, कपड़ा ना रहे नंगा पड़े नंगा फर्ज है। घर में पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, खड़ा ना हो सके लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, बैठ ना सके लेट के पढ़े, जब तक सांस की खरखराहट जारी है नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है। तो जो माल वाला है वह तो हज को जाता नहीं है। और ये मौली साहब जो मस्जिद में इमाम है, पैसा दीजिए हम हज को जाएंगे, और पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने कि ये मदीना में रमजान गुजारता है, ताकि ये जाने कि ये हज करके आया है। सुनो मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो रियाकारी के लिए हज करेंगे, सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए, रिया व सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए हज करेंगे। गाँव कहाँ लुट गए तुम, यहाँ है कि साहब हुजूम जा रहा है, हम जा रहे हैं, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसका शौक अगर दिल में है, यह शौक शैतानी है। यह अल्लाह की तरफ से यह शौक नहीं डाला गया है, यह शैतान की तरफ से। हाँ, जो नमाज पंजगाना का पाबंद है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करता है, वो अगर मदीने पाक की हाजिरी का शौक दिल में पाल रहा है, वह दूसरों के सामने भीख नहीं मांग रहा है कि मैं नात पढ़ रहा हूं, आप टाका हमको दीजिए, और ये टाका मदीने में खर्च करेंगे, ताकि ये जाहिल मदीने का नाम सुन के मुस्तफ़ा के दीवाने पैसा इसको देते हैं, और ये मदीना में खर्चा करेगा, यहाँ कपड़ा खरीदने में खर्चा करेगा, कि फिर यहाँ से टैक्सी का खरीदने में खर्च करेगा। नहीं, मदीना में खर्च करेंगे। लोगों ने दिया मदीना का नाम, मदीना के नाम पे ये क्यों भीख मांग रहा है? असल में इश्क रिसालत वो है, नमाज फर्ज अदा कर रहा है, मदीना जाने का शौक है, वो रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से भीख मांगता है कि इलाही तू अपना हरम मुझे दिखा दे, अपने महबूब का हरम दिखा दे, तू इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है?
भीख क्यों मांगता है? भीख मांगना हराम है। हाँ, जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर डिले किया, अब वो गरीब हो गया तो अब उस पर लाजिम है कि वो कर्जा लेकर के हज को जाए। यह सजा है कि हज में डिले क्यों किया, लेट क्यों किया। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। बुनियल इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की इमारत 5 चीजों पे है। पहली चीज शहादत, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पिलर है दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करना कि अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही बीमार करने वाला, वही शिफा देने वाला, वही अल्लाह है मेरा जो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है और जब वह इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, यह नेता की वजह से हो गया, मौलाना की वजह से हो गया, पीर की वजह से हो गया, जोहला की वजह से हो गया। यह विश्वास करना होगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है भीख मंगवा देता है। इसलिए विश्वास करना होगा मेरा खुदा वो है जो हुकूमत देना भी जानता है, अगर गलत इस्तेमाल हो हुकूमत का तो हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा कि रब वही है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना, नमाज़ें पंजगाना पढ़ना, रमज़ान के महीने का एहतराम करते हुए हर सारे रोज़े रखना, ज़कात पाई का हिसाब निकाल के देना, हज ज़िंदगी में एक बार कर लेना। ये हम पर ज़रूरी है। अखलाक और आदात अच्छे करना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छे सलूक करना, एक अच्छा वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक बनना। वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक वह होता है जिसका अखलाक बुलंद हो, जो दूसरों पे अत्याचार न करता हो, पड़ोसी से अच्छा सलूक करता हो। आप अपने किरदार पे नजर रखें। अगर मर गए कल तो 2024 का इलेक्शन तो अपनी जगह रहेगा, आप अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अखिलेश मायावती पंडित जी अपनी जगह रहेंगे और आप कब्र में जाके वहां 99 अजदहा सांप आपके इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। इसलिए ज्यादा टेंशन हुकूमत का नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन दुनिया का नहीं लेने का। अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसको मकसद हयात बताएं, अल्लाह का डर उसकी घुट्टी में पिलाएं। अगर कोई हुकूमत वाला बोले दाढ़ी मूंड तब नौकरी दूंगा, कोई लड़की बोले कि तुम कलमा छोड़ तब मैं तुझको मिल जाऊंगी, तो मेरा बेटा इस काबिल रहे कि नौकरी मिले ना मिले, वह बोले मजदूरी करके खा लूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अगर बेटी की गुट्ठी में पिलाया और कोई लड़का 5 करोड़ देके तेरी बेटी का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बेटी बोलेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। तुम पर मकान बनाना फर्ज नहीं है, अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला देना फर्ज। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, तालीम तालीम, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाई तो याद रखना तेरे बच्चे का दीन ईमान सब लूट जाएगा। वह माइक में घुसेड़ के बोलेगा ये जहां जीना है तो ये बोलना पड़ेगा, तो तुम्हारा बोलेगा हाँ क्या करें, अब तो जो मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तो रहने के लिए तो बोलना पड़ेगा। वह बोल देगा। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के धुआं दिया जाता था और कहता था छोड़ इस्लाम, मगर बिलाल कहता था तेरे बस में जितना है तू सब तकलीफ दे के आजमा ले, बिलाल इस्लाम की रस्सी को छोड़ने वाला नहीं है। ये बात कब पैदा होगी? जब बंदा अपने से इस्लाम को समझ लेगा, इस्लाम का महत्व जानेगा। आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है और दुनिया का 100 साल
एक मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो एक मिनट का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है वहां का जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसीलिए अपने घर में आखिरत का चर्चा, कुरान शरीफ का चर्चा बहुत जरूरी है। कुरान में सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस मैटर को कुरान शरीफ में जगह दिया गया है वो आखिरत है, वो जन्नत है, वो जहन्नम है। यही है पूरा 30वां पारा पढ़ लीजिए ना, अम्मा यतसालून से लेकर क्लोज मेरे बिन्नास तक हर सूरत में सिर्फ कयामत का चर्चा, जहन्नम का चर्चा, जन्नत का चर्चा। सूर्य मुल्क उठा के देखिए, सूर्य दुखान पढ़िए, सूर्य यासीन पढ़िए, सूर्य मुजम्मिल पढ़िए, सूर्य हदीद पढ़िए। कुरान पाक में जिस आयत को टच कीजिए सिर्फ आखिरत की ही बात है। और सबसे ज्यादा कम चर्चा हमारे और आपके घर में जिसका होता है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा कम चर्चा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डीएम बनना है, यह सब चर्चा डेली है। मगर जन्नती बनना है, अच्छा इंसान बनना है, नमाजी बनना है, मुस्तफ़ा का गुलाम बनना है, हराम काम से बचना है, फर्ज वाजिब सुख से अपने आप को सजाना है, यह चर्चा ही नहीं होता। अब अगर बच्चे काफिर हो जाएं तो कसूर तो बाप का है जिसने बच्चों को इस्लाम सिखाया ही नहीं। वो तो दुनिया को देखता है कि हाव भाव मकान क्या है, इसी को देखता है। सुनो, रियाजुस सालिहीन में एक रिवायत है, वह 3 बच्चे, जिन 3 बच्चों ने मां के गहवारे में बात की है, वह 3 बच्चे में एक बच्चा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। जिस वक्त उन्होंने मां की गोद में बात किया है कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल हूं, उन्होंने गवाही दी। जब लोगों ने उनकी मां पे इल्जाम लगाया कि यह बच्चा कहां से आया, तो जनाब मरियम ने इशारा किया जनाब ईसा की तरफ, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि इन्नी अब्दुल्ला। वह बात कही आपने। फिर नॉर्मल जब बच्चा बोलने लगता है उस उम्र में जाके आपने बात की। और एक बच्चा वो जो बच्चा मां की गोद में बैठ के दूध पी रहा था और सामने से एक शख्स घोड़े पे सवार जर्क बर्क लिबास पहन के ठाठ पाठ के साथ मस्ती करता हुआ अपने गुलामों की झुरमुट में जा रहा था। मां का दिल सॉफ्ट और नर्म होता है। माँ तो कहती है कि मेरे लाल का मुस्तकबिल रोशन हो, मेरे लाल का हाथ दूध और चावल में हमेशा डूबा रहे, मेरे लाल को कोई तंगी ना हो। हर माँ तो यही चाहती है। माँ फितरी तकाजे के तहत ये हाथ उठा के कहने लगी, ए अल्लाह, ये जो नौजवान जर्क बर्क लिबास पहनकर अरबी घोड़े पे सवार होकर अपने नौकर गुलामों की झुरमुट में शान शौकत से जा रहा है, ए अल्लाह, मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे, मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे। क्योंकि आज हर आदमी दूसरों का घर, मकान, गाड़ी, मॉल, माल ये नहीं देखता कि माल हराम का है कि ईंट हराम की है। नहीं, वहां जाके चापलूसी करना, तलवा चाटना, तारीफ करना, 10 मिनट तक बैठ के फिर 2-4 टका लेके अपना घर जाना, ये काम हमारे भाई भी करते हैं। 1 घंटे तक बैठ के नहीं देखा कि सूद का पैसा है कि शराब का पैसा है, मार्बल, ग्रेनाइट तारीफ किया। जबकि तुम अगर मदरसा नहीं चलाएगा तो तेरे मदरसा चलने से पहले भी इस्लाम था और तेरे पैदा होने से पहले भी इस्लाम था। और तू आलिम नहीं बनेगा, तकरीर नहीं करेगा, मदरसा नहीं चलेगा तो भी इस्लाम रहेगा। तो क्यों ऐसा काम करता है जो अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम करता है? क्यों हरामखोरों की तारीफ और उसका पालिश करता है? जब जानता है कि माल इसका हराम का है तो 1000 रुपए की रसीद कटवाने के लिए क्यों पालिश करता है? 1 घंटा तक बैठ के इल्मे दीन की तौहीन करता है, फिर 2 टका उससे लेता है। हराम कारों के मकान की जो तारीफ करेगा, यह तारीफ उसके सीने के औसाफ को जला के राख कर देगी, उसके अखलाक को मिटा देगी। मुत्तकी परहेजगार की तारीफ हो, हरामखोर की तारीफ ना हो। वो नौजवान को देखा, माँ ने क्या दुआ किया। आजकल चूंकि सब जाहिरी खाना चाहिए, जहन्नम में जले चले, यहाँ अच्छा खाना पीना, शादी ब्याह, धूमधाम धड़का होना चाहिए। इसी पर मैं ज़र्ब लगा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा और इस्लामी सोच क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, उस औरत ने क्या दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को इस नौजवान की तरह बना दे। वह बच्चा जो दूध पी रहा था, दूध पीता बच्चा, वह दूध छोड़ के कहता, या अल्लाह, मुझे इस नौजवान की तरह मत बनाना, अल्लाह, मुझे इस नौजवान की तरह मत बनाना। मोहम्मद अली भाई की नात में तो खूब उछल कूद रहे थे आप लोग। ये हदीस सुना रहा हूं, कोई सुभान अल्लाह बोलने वाला नहीं, कोई सुभान अल्लाह बोलने वाला नहीं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कोई तकरीर सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो मैं पागल ही हूँ जो मैं सिर्फ इस्लाह की बातें करता हूँ। वरना हमारे दूसरे साथी आए, एक कहानी का नमक मिर्च लगाया, धड़ाम किया, अपना चलता बना, टका लिया और चल गया। वो तो ये मजनू, ये पागल है जो चाहता है कि चाहे टाका मिले ना मिले, प्रोग्राम हो ना हो, 5 आदमी अगर नमाजी बन गया तो 50 खरब का मकान बनाने से ये काम बेहतर हो गया। बात है, मकान आरजी है, फानी है, अगर कोई 5 आदमी नेक बन गया ये दायमी नेमत है। मदरसा खोलने, जलसा करने का यही मकसद होता है। ऐसा नहीं कि अपना एक कहानी नमक मिर्च लगा के बोला, मजा मिला, नारा लगवाया, अपना काम किया, चलता बना, जाओ तुमको जहां जाना है जाओ। यही सोच बन गई है लोगों की। मगर ये मजनू है जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे खिताब इसीलिए करता है। हो सकता है कि 2 घंटे वाली तकरीर अगर दिल में ना उतरी तो आखिर का एक जुमला दिल में उतर के बंदा नेक बन गया। इसीलिए एक लंबी तकरीर करता हूं, इसे बोझ मत समझना। 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा क्यों बोलते हैं, ये बोझ मत समझना। इसी नेक बन जाओ। अब जरा गौर से सुनो, वो लड़का क्या बोला, दूध छोड़ करके, इलाही मुझको इस नौजवान की तरह मत बनाना। मां तंग रह गई, ये दूध पीता बच्चा बात कर रहा है और फिर मैं जिसके लिए दुआ कर रही हूं और ये उसकी मुखालफत कर रहा है। इसी दौरान ये मां हैरत में तो थी ही कि बच्चा दूध पीने वाला ये ऐसा जुमला कैसे फसी अरबी में बोल रहा है। इसी दौरान एक औरत को बहुत सारे लोग घसीटते हुए सामने से लेके जा रहा था। उसके बाल पकड़ के कहता था, चोर है, चोर है, चोर है। इंतहाई जलील हालत में घसीटते हुए चंद लोग उस औरत को लेके जा रहे थे। उनकी जिल्लत को देख के मां कांप गई और हाथ उठा के फिर दुआ करी, या अल्लाह मेरे इस लाल को इसकी तरह जलील मत करना, इलाही मेरे बच्चे को इस तरह की रुसवाई से बचाना। बच्चा फिर दूध छोड़ने के बाद बोलता है, या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह बना देना, या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह बना देना। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस एंड योर वेल्थ, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। खूब लिपस्टिक और फेयर एंड लवली लगाइए, ब्रांडेड कपड़ा झाड़िए और अंदर सीने में है दुश्मनी, यहाँ है हसद, यहाँ है जलन, यहाँ है गिलासत, यहाँ है वसवसात, यहाँ है बदफिक्री। दिल को रोशन कर कद अफलहा मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जो अपने आप को सुथरा किया, अल्लाह का नाम लिया, नमाज पढ़ी, दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह दिया। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया को वैल्यू दे तो, जबकि वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली चीज है, आखिरत पे जोर दे, सिर्फ दुनिया के पीछे मत पड़। वो बच्चा बोला, इलाही मुझको इसकी तरह मत बनाना। माँ परेशान हो गई, कहा कि अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है। माँ बोली, बेटा क्यों? वो जर्क बर्क लिबास शानो शौकत के साथ जा रहा था, मैंने दुआ की, तू बोला इसकी तरह मत बनाना, और ये जलील हालत में घसीटी जा रही है, मैंने कहा ऐसा मत, तुम बोला इसी तरह बना देना, क्या मतलब है? तब वह बच्चा कहता है, अम्मी वो जो लड़का शानो शौकत के साथ घोड़े पे झुरमुट में सरकबर लिबास के साथ जा रहा था, उसका कपड़ा हराम का, उसका खाना हराम का, उसका घोड़ा हराम का, उसके सारी दौलत हराम की, अंजाम जहन्नम है। अल्लाह का मरगूस नापसंदीदा बंदा हरामखोर, अंजाम जहन्नम है। तुमने जाहिर देखा मगर वो शख्स जहन्नमी है, इसलिए मैंने कहा इलाही मुझे उसकी तरह मत बनाना। अल्लाह। और वो औरत जिसको तुम समझ रही थी कि वो जलील है, रुसवा हो रही है और घसीटी जा रही है, अम्मी सुन ले, ये औरत अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मकाम है इसका। ये नमाजों की पाबंद, गुनाहों से बचने वाली और बहुत बुलंद मर्तबा इसका है। लोगों ने चोरी का गलत इल्जाम लगा के इसको घसीट रहा है, जबकि अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बहुत बुलंद है। ये जन्नती खातून है, लोगों ने गलत चोरी का इल्जाम लगा के लोग घसीट रहे हैं। हर कदम पे नेकी मिल रही है, उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, वो अपने जमाने की कुतुब है वो। इसलिए मैंने अल्लाह से कहा इलाही मुझे इस औरत की तरह बना देना। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल नहीं देखता है, दिलों को देखता है, अल्लाह नीयतों को देखता है। अल्लाह ताला हम सबों को
जाहिर सजाने से ज्यादा बातिन सजाने की तौफीक अता फरमाए। कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हुआ जिसने अपने आप को सुथरा किया, गुनाहों से बचाया। अगर कोई हाफिज किराए के घर में रहता है, टूटी चप्पल पहनता है, फटा हुआ कपड़ा पहनता है, अगर वो कुरान पे अमल करता है तो खरबपतियों से करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि उनके घर में फरिश्तों का आना जाना होता है। कैपिटलिस्ट होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है, 50 फैक्ट्री का मालिक होना और है, रसूल पाक का नाइब होना और है, जमींदार होना और है, पत्नीदार होना और है, अरबपति होना और है, 100 स्कॉर्पियो चलाने वाला होना और है, कुरान हदीस का इल्म सीख के मुस्तफ़ा का नाइब होना और है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को, हुआ तो क्या सब हो गया, अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस मुक़द्दस रात में अल्लाह हम सबों की बख्शिश फरमाए, आमीन। छोटे बड़े खुले छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों पे अल्लाह रहम व करम की बारिश फरमाए। फ़िलिस्तीन के शुहदा पे अल्लाह रहम फरमाए। यहूद व नसारा को अल्लाह जलील और रुस्वा फरमाए। अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत दोनों जहान